नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी टॉयलेट सीट होती हैं उनकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे उनके पॉइंट कैसे मार्क किए जाते हैं। हमारी जो टॉयलेट सीट होती हैं वो नॉर्मली 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है वॉल हंग सीट, वो होती हैं जिनकी इंस्टॉलेशन हम दीवार पे करते हैं। और सेकंड होती है वन पीस। पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो वॉल हंग सीट की कैसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे मार्किंग की जाती है, उसके पॉइंट कैसे हम लोग वॉल पे और मतलब सीट को नाप के वॉल पे कैसे पॉइंट हम लोग मार्क करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारी जो वॉल हंग है, यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे फिक्स करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट मार्क करते हैं वो हम अपने फिनिश फ्लोर से जो सीट की हाइट है, जो सबसे टॉप हाइट है, वो कहाँ पे उसकी टॉप हाइट आएगी उसको मार्किंग करते हैं। तो जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है वो 16 इंच का है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपनी फिनिश वॉल से 16 इंच की मार्किंग कर लेंगे। जैसे ये हमारी फिनिश वॉल है, यहाँ से हमारी जो 16 इंच है वो यहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टॉप मार्किंग करनी है। ये हमारा जो हमारी सीट लगेगी उसकी जो सबसे ऊपर की फिनिशिंग आएगी वो यहाँ पे आएगी 16 इंच पे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सी मार्किंग स्टेप बाय स्टेप हमें करनी है। तो जैसे हमने वॉल पे 16 इंच की हाइट पे टॉप मार्क कर दिया है, वैसे जो हमारी सीट है वॉल हंग है, इसका भी जो सबसे टॉप का पॉइंट है वहाँ पे हमने एक अपनी पहली मार्किंग कर दी है। ये हमारा जो सीट है उसका सबसे टॉप और सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक मार्किंग कर दी। अब दोस्तों ये हमारी वॉल हंग का पीछे का हिस्सा है, पीछे का भाग है। इसमें ये जो होल है, किस होल का क्या काम होता है और किस होल का क्या नाम होता है, सबसे पहले तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा इनलेट होल होता है, जो सिस्टम से हमारा पानी आता है फ्लशिंग के लिए। इनलेट जो होता है इसके अंदर पानी, ये इनलेट होल है, इसको इनलेट होल कहते हैं। इसके ठीक नीचे जो होल है थोड़ा साइज में बड़ा है, इसको आउटलेट होल कहते हैं। ये आउटलेट पॉइंट है, जो भी हमारी वेस्ट होती है वो यहीं से आउट होती है सीवर में। अगल बगल में जो 2 होल है ये फास्टनर होल होते हैं, जिस पे हम सीट को हैंग करते हैं, चाहे वो रैग बोल्ट है या फास्टनर है। एलन की वाले जो किट आती है वो इन्हीं पे ही फिक्स होती है। जैसे हमारी ये वाली सीट है, ये रैग बोल्ट वाली सीट है, तो यहाँ पर रैग बोल्ट जो होंगे वो इन्हीं होल में फिक्स होंगे। तो सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होती है वो इस जो टॉप पॉइंट होता है इसको आधार मान के जो हमारा इनलेट पॉइंट होता है उसकी मेजरमेंट होती है। कभी भी जब हम मेजरमेंट इसमें लेते हैं तो हम सेंटर को बेस बनाते हैं। सेंटर का मतलब होता है, जैसे ये होल है, इस होल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है बीचों बीच में। ये वाला जो होल है इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है, और इस वाले होल का सेंटर यहाँ पे है, इस वाले होल का सेंटर यहाँ पे है। काम को और ज़्यादा सुविधाजनक करने के लिए हमने मार्किंग कर दी है इनके सेंटर पॉइंट पे, ताकि हमें सेंटर इजीली डिफाइन हो जाए। सबसे पहले हमें इनलेट होल की मेजरमेंट करनी है कि हमारा जो इनलेट होल है वो टॉप पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो हम देख सकते हैं ये 55 mm जो हमारा टॉप पॉइंट है वहाँ से 55 mm की उस पर इनलेट होल की दूरी है। तो ये 55 mm हम लोग एक पेपर में नोट कर लेंगे। देन जब हम वॉल के पास जाएंगे तो वॉल पे सेम मार्किंग करेंगे। हमारी जो अगली मार्किंग होती है वो आउटलेट होल के लिए होती है कि जो हमारा टॉप से जो हमारा आउटलेट का होल है उसका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे हम टॉप होल से इसका सेंटर नापेंगे कि इसका सेंटर कितना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये हमने टॉप में मार्किंग से फीता लगाया, यहाँ पे 200 mm आ रहा है। यहाँ से टॉप पॉइंट से आउटलेट होल की जो दूरी है वो 200 mm है। एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, लास्ट वाला पॉइंट नहीं ले रहे हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ सेंटर पॉइंट ही लेना है। इसका भी सेंटर पॉइंट, इसका भी सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया 200 mm। तो दोस्तों जब भी हम लोग सीट को लगाते हैं, जब हमारा मकान चल रहा होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, ये 2 पॉइंट का मार्किंग करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। जो फास्टनर है वो बाद में लग जाते हैं जब टाइल वर्किंग हो जाती है, फिर इनकी ड्रिलिंग होती है। लेकिन ये पॉइंट हमें छोड़ने होते हैं पहले, क्योंकि सिस्टम जो है वो भी टाइल के अंदर फिनिश होगा, और जो आउटलेट का पाइप सीवर में जाएगा वो भी टाइल के अंदर और वॉल के अंदर फिनिश होता है। तो ये काम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों का मेजरमेंट ले लिया, इसका 55 mm था, इसका 200 mm था। अब हम ये सेम जो पॉइंट है इनको हम लोग वॉल पे करेंगे। तो आइए चलते हैं वॉल पे क्लीन करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमने अभी 16 इंच का सेंटर हमने हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया था 16 इंच का। अब हमें यहाँ पे अपने वो पॉइंट मार्क करने हैं जो अभी हम टॉयलेट सीट पे लेके आए हैं। तो टॉयलेट सीट पे जो हमारा पहला इनलेट का मार्क था वो 55 mm था, जैसे मैंने आपको दिखाया था।
तो ऊपर से हम लोग नापेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे हमने सबसे पहले 55 पे इनलेट होल ले लिया, मार्क कर देंगे यहाँ पे हम 55 को। ये सेंटर हो गया, यहाँ पे हमारा इनलेट आएगा। अब अगला जो होल था आउटलेट होल, आउटलेट होल हमारा 200 mm पे था, तो ये जो टॉप का हो गया यहाँ से 200 mm, तो यहाँ पे 200 mm आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा आउटलेट का सेंटर पॉइंट आ गया। ये हमारा पहला काम फिनिश हो गया है। यहाँ पे हमने इनलेट के लिए स्पेस छोड़ दिया है। जो हमारा इनलेट पाइप ऊपर सिस्टम से आएगा वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और जो हमारा आउटलेट पॉइंट है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अभी हम आपको इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप भी दिखा देंगे कैसे होते हैं। अब हम फास्टनर की मेजरमेंट करके फास्टनर के लिए जो बाद में हमारा काम होता है, फास्टनर के पॉइंट कैसे लिए जाते हैं और उसकी मार्किंग कैसी हो जाती है वो हम आप देखेंगे। अभी हम लोग फिर से आ गए हैं सीट के पास फास्टनर की मेजरमेंट लेने के लिए। तो फास्टनर की मेजरमेंट भी हम टॉप से लेंगे पहले, कि जो टॉप पोर्शन है सीट का वहाँ से इसका सेंटर कितनी हाइट पे है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसकी जो मेजरमेंट है वो 85 mm है टॉप से फास्टनर के सेंटर की फास्टनर मेजरमेंट। ये भी 85 है। इधर भी हम लोग एक बार रीचेक कर लेते हैं, ये भी सेम आ रही है 85। तो ये हम लोग एक पेपर में नोट कर लेंगे कि हमारे टॉप पॉइंट से जो फास्टनर का होल है उसकी जो मेजरमेंट है वो 85 mm है। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है कि इन दो होलों के बीच की जो दो फास्टनर लगेंगे, दो फास्टनर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये भी एक ज़रूरी स्टेप है। तो इसको नापने के लिए भी हमें सेंटर टू सेंटर नापना पड़ेगा, इस होल के सेंटर से लेके इस होल के सेंटर तक। तो ये जो दूरी है ये हमने पहले यहाँ पे मार्किंग करके रखी हुई है। ये 85 mm है, नहीं सॉरी 235। ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है 235 mm है। तो ये चीज़ भी हम लोग नोट कर लेंगे अपने पेपर पे, 85 mm और 235 mm। अब आइए चलते हैं वॉल पे, और वॉल पे हम ये मार्किंग कर लेंगे। देन हम उसके ऊपर से ये ड्रिल करेंगे जिस टाइम पे हम ये लगवानी होगी। तो हम यहाँ पे जो रेड बोल्ट की हमने मेजरमेंट ली थी वो चेक कर लेंगे। पहले हमने ऊपर जो टॉप पॉइंट से लिया था, टॉप पॉइंट से 85 लिया था, इसको हम 85 पे मार्क कर देंगे दोनों साइड से। ये 85 हो गया। इधर की साइड भी हम 85 ले लेंगे। और इन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है ये हम लोग चेक करते हैं। देखिए हमने वहाँ पे चेक करा था 235 था, यहाँ भी एक्यूरेट 235 ही आ रहा है। 235 इन दोनों के बीच की सेंटर की दूरी हो गई। तो अभी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इनलेट, आउटलेट और फास्टनर होल। और ये है हमारा टॉप पॉइंट, इसको हम टॉप पॉइंट कहते हैं। ये टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट है ये पूरा। इस टॉप पॉइंट से सबसे पहले हमने इनलेट का मेजरमेंट करा जो कि 55 mm था। फिर टॉप पॉइंट से हमने आउटलेट होल का मेजरमेंट करा जो कि 200 mm था। देन हमने इस टॉप पॉइंट से फास्टनर की सेंटर की चेक करा था, ये आई थिंक करो 85 mm था। और ये जो था इन दोनों के बीच का 235। इस तरह से हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फर्स्ट फेज़ में होता है जिस टाइम पे हमारा सिविल वर्क चल रहा होता है, और ये जब हमारी टाइल लग चुकी होती है उसके बाद होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। ये जो प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं ये ग्रैबडोर के प्रोडक्ट थे, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.grabdoor.com पे लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।